दुनिया के कई मुल्क में इतने गजब गजब के कानून हैं जो हमें आश्चर्य कर देते हैं। इसीलिए आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी। यहाँ के कायदे कानून आपको बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें नहीं करने देते। दोस्तों, ऐसे रोमांचक वीडियोस और कहानियाँ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है बाल कटवाने का कानून। ये कानून की पहली लाइन सुनते ही हंसी छूट गई ना। 2013 में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने फैसला लिया कि वो बाल कटाने के हेयर स्टाइल में लिमिटेशन रखेंगे। टोटल 28 हेयर स्टाइल की ही अनुमति रखी गई, 10 हेयर स्टाइल पुरुष के लिए और 18 हेयर स्टाइल महिला के लिए। बाल की कुल लंबाई पुरुष के लिए 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। स्पाइक्ड हेयर स्टाइल को बैन कर दिया गया, पर अजीब तब लगता है जब खुद वहाँ के लीडर किम जोंग उन ये नियम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको अपना हेयर स्टाइल यूनिक रखना था। किम जोंग उन का हेयर स्टाइल तो लिस्ट में है ही नहीं। अब भला ये कैसी नाइंसाफ़ी है। हद तो तब होती है जब वहाँ के अधिकारी ने पूरे शहर में निरीक्षण करने के लिए एक टीम भेजी, ताकि वो जान पाए कि सब ये नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें कोई अच्छा सा फैशन हेयर स्टाइल वाला बंदा मिला तो उसे वो चेतावनी देते हैं, और अगर फिर भी वो नहीं माना तो उसे जेल में डाल देते हैं। नंबर 2 पे आता है नॉर्थ कोरिया के राजधानी में रहने का कानून। अगर आप इंडिया रहते हो और आपको दिल्ली में शिफ्ट होना हो तो आपको एक घर चाहिए दिल्ली में, और आपको अपना सामान पैक करके पहुंच जाना है। बस भारत में तो सिर्फ इतना ही, और दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा ही होता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया में ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहना है तो आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। उनकी राजधानी में जाने का मौका सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो बहुत सक्सेसफुल, धनवान और ताकतवर है। अगर इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में अगर आप नहीं आते तो आपको उनकी राजधानी में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। चलो, अच्छा है कि हम भारत में ही रहते हैं, जहाँ जाना हो वहाँ जा तो सकते हैं। नंबर 3 पे आता है टीवी का कानून। अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आप अपना मनपसंद टीवी शो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गेम ऑफ थ्रोन्स आदि नहीं देख सकते। आपको अगर दुनिया में होने वाली चीज़ें के बारे में जानना पसंद है तो वो न्यूज़ चैनल भी आप नहीं देख सकते। नॉर्थ कोरिया में आपके पास 3 पसंद होती है, और वो गवर्नमेंट बहुत कठोर रूप से नियंत्रण में रखते हैं। और वो 3 चैनल्स में भी आपको सिर्फ लीडर किम जोंग यून का प्रचार दिखने को मिलता है। और इंटरनेट यूज़ करने की तो हम बात ना करें, वही अच्छा रहेगा। इंटरनेट को यूज़ करने में भी वो बहुत कठोर है। बाप रे बाप, अगर उनको किसी और कंट्री के बारे में जानना है तो वो भी नहीं जान सकते। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा दोस्तों। नंबर 4 पे आता है बाइबल का कानून। लगभग दुनिया की बहुत मुल्क में आप जिसे चाहे उसे पूज सकते हैं, और आपको किसी को कुछ अच्छा सिखाना हो तो आप सिखा सकते हैं। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप अपने पास बाइबल जैसी किताब नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट और किम जोंग उन का मानना है कि बाइबल को वेस्टर्न कल्चर से लाया गया है। और अगर आपने नॉर्थ कोरिया में किसी को दूसरे धर्म का कुछ भी सिखाया तो किम जोंग उन का मानना है कि उनका लोगों के ऊपर से नियंत्रण चला जाएगा। एक बार नॉर्थ कोरिया के क्लब में एक आदमी ने अपनी किताब यानी कि बाइबल को टेबल पे छोड़ दिया था। जैसे ही गवर्नमेंट को खबर मिली तो उस आदमी को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया। नॉर्थ कोरिया में आप सिर्फ एक ही गॉड को पूज सकते हैं, और वो है वहाँ की गवर्नमेंट और लीडर किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट आपको मनाएंगी कि किम जोंग उन के पिता के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो वातावरण को काबू में कर सकती थी। भाई, ये क्या है। नंबर 5 पे आता है कहीं पर घूमने जाने का कानून। हर साल दुनिया के लाखों लोग वैकेशन में जाते हैं मज़े करने के लिए, आनंद करने के लिए। बहुत लोग तो संडे के दिन कहीं पे घूम के आते हैं।
इससे आपके मन को शांति मिलती है और सुकून महसूस होता है। दोस्तों को एक फ़ोन लगाया और निकल पड़े। कहीं पे घूमने और फोटो खींचना तो बहुत आम बात होती है, पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। टूरिस्ट को वैसे ही घूमने जाने की अनुमति नहीं मिलती। घूमने जाना है, कोई बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट से एक ऑफिशियल आपके साथ रहेगा और हमेशा आपके साथ ही घूमेगा। अगर आपको किसी जगह का फ़ोटो खींचना है, सोचना भी मत, और आप अपना कैमरा साथ ही नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि आप तो उनके रास्ते के फ़ोटो भी नहीं खींच सकते। नंबर 6 पे आता है आपके परिवार को सज़ा मिलने का कानून। अगर आप जेल में हैं और आपने भागने की कोशिश की तो आपके माता पिता, पत्नी और बच्चे को भी जेल हो सकती है। यूएस गवर्नमेंट ने तो सवाल भी उठाया है इसके बारे में कि नॉर्थ कोरिया में मानवता है या नहीं। माना गया है कि वहाँ की जेल में बहुत लोगों को खाना नहीं देते और गुलामी जैसे बहुत खराब व्यवहार करते हैं उनके साथ। उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, जैसे कि वो इंसान ही ना हो। नंबर 7 पे आता है जीन्स का कानून। जब आपको शॉपिंग करने का मन होता है तो आप सोचते हैं क्यों ना एक अच्छा सा जीन्स खरीदा जाए। आखिर जीन्स पहन के तो अच्छा लगता है। जीन्स पहनना तो अब एक आम बात है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने के वजह से फैशन पुलिस को बुलाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, लोगों ने पुरानी स्टाइल वाले कपड़े ही पहन रखे हैं, किसी ने भी जीन्स नहीं पहनी। वो मानते हैं कि जीन्स तो अमेरिका का प्रतीक है और वो इसे नफरत करते हैं। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने के वजह से भी जेल हो सकती है, पर आपके जीन्स को तो वो उतार देंगे और बगैर जीन्स ही जेल में आपको डाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई पसंद करेगा ये। नंबर 8 पे आता है किसी के मरण पर शोक करने का कानून। मरण मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, पर किसी के जाने से हमें दुख होता है और रोना भी आता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इसके कानूनी नियम नहीं होते, पर यहाँ अब आता है नॉर्थ कोरिया। ज़रा सोचिए कि एक टीम को रखा जाए जो आपको देखता है कि आप कितने दुखी हो और बहुत दुखी हो या नहीं। और ये नॉर्थ कोरिया में होता है जब वहाँ के किसी राजनीतिक शख्स की मौत होती है। जब वहाँ के लीडर किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मृत्यु हुई तब पूरे देश ने शोक जाहिर किया, जो पूरा कोरियोग्राफ्ड था। पर कोरियोग्राफी तो डांस में नहीं होती दोस्तों। उसके बाद बहुत अजीब तरह के नियम और कायदे लागू किए गए नॉर्थ कोरिया में। अगर ऐसी घटना हुई और अगर दिखने में आप दुखी नहीं लगे तो आपको जेल हो सकती है। नॉर्थ कोरिया की तो सच में बात ही अलग है और बहुत अजीब भी है। भला ऐसे मुल्क में कोई क्यों रहना पसंद करेगा। बस गॉड को हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ है। ऐसे मुल्क में रहने से बेहतर है कि हम जन्मे ही नहीं। वहाँ के लोग इन कायदे कानून से बहुत दुखी है। आज तक बहुत लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश कर चुके हैं। थोड़े लोग सफल हो जाते हैं और जो सफल नहीं हुए वो आज ज़िंदा नहीं है, क्योंकि उनको गोली मार के हत्या की गई है। भारत में या किसी भी और मुल्क में अगर आप हो और आपको कोरोना हो जाए तो डॉक्टर्स आपकी मदद करेंगे और अपनी जान लगा देंगे आपको बचाने के लिए। पर नॉर्थ कोरिया में जब पहला कोरोना वायरस का केस आया तो उसे गोली मार दी गई। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक जल्द से करो और लगे रहो।